हेलो दोस्तों, आज के सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम सॉल्व करने वाले हैं स्ट्रिंग के ऊपर। पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर यूजिंग लैम्डा एंड मैप फंक्शन। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसमें हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी हमें काउंट करनी है। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एंड सेकंड क्वेश्चन है गिवन अ स्ट्रिंग, remove all digits and special characters, then convert the remaining character to uppercase using lambda। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसमें से हमें क्या करना है, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को हटाना है एंड देन कन्वर्ट द रिमेनिंग कैरेक्टर टू अपर केस, और से जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स बच रहे हैं उसे अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमें स्ट्रिंग के ऊपर दी हुई है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो लिस्ट में ज्यादा हमने सॉल्व करे हैं, ठीक है, लिस्ट के ऊपर करे हैं या फिर हमने अरेज के ऊपर काम किया या पांडास मॉड्यूल पे हमने सीएसवी फाइल के ऊपर काम किया। बट इस बार जो हमें क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रिंग के ऊपर है। ओके, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर। हमें हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे काउंट करनी है और हमें स्ट्रिंग यहाँ पे दी हुई है। तो स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। सो स्ट्रिंग हमें ऑलरेडी गिवन है और इस स्ट्रिंग में से हमें काउंट करना है हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वर्ड में से, जो वर्ड हमें दिया हुआ है, जो स्ट्रिंग हमें दी हुई है, उसमें से यूनिक कैरेक्टर्स को हमें निकालना पड़ेगा। तो एक मैं यहाँ पे रेफरेंस बना लेता हूँ, दैट इज यूनिक कैरेक्टर। तो यूसी करके एक मैं यहाँ पे एक नया रेफरेंस बना रहा हूँ। ओके, सो यूनिक कैरेक्टर के लिए एक मैंने नया रेफरेंस बना लिया है और यहाँ पे हम यूज करने वाले सेट को, क्योंकि हमें पता है सेट जो होता है पहले तो अनऑर्डर्ड होता है लेकिन वो डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता है। तो मैं क्या करूंगा, मेरी स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, सेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यूनिक कैरेक्टर्स पता करने हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि यूनिक कैरेक्टर्स हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो आपको दिख रहा होगा कि वहां पे हमें यूनिक कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, दैट इज पी, एस, एम और आई। तो यही यूनिक कैरेक्टर्स है और इन्हीं कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी मुझे अभी काउंट करनी है। ओके, तो जिसके लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, जिसके लिए हम एक यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, सो अभी मैं क्या करूंगा, एक नया रेफरेंस बना लेता हूँ और उस रेफरेंस का नाम मैं यहाँ पे दूंगा फ्रीक्वेंसी। सो एक नया हम रेफरेंस बनाएंगे और उसका नाम रखते हैं एफ आर ई, क्यों इतने सफिशिएंट। ओके, सो एक नया रेफरेंस मैंने बनाया है और अभी हमें मैप फंक्शन को यूज करना है। ओके, सो मैप फंक्शन को हमें यूज करना है और हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। ओके, सो हमें पता है कि मैप फंक्शन में दो पैरामीटर पास होते हैं, पहला फंक्शन रहता है, दूसरा रहता है इटरेबल डेटा। तो यहाँ पे जो इटरेबल डेटा रहेगा वो मेरा रहेगा यूसी, मतलब यूनिक कैरेक्टर जो मैंने निकाले हैं, ठीक है, दैट इज पी, एस, एम और आई। ओके, अब ये कैरेक्टर्स जो है मुझे फेच करना है, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लैम्डा एक्सप्रेशन। ओके, बिकॉज जो पहला पैरामीटर होता है मैप का वो फंक्शन होता है, तो हमें पता है कि हम अभी अपडेटेड वर्जन ऑफ फंक्शन यूज करें, दैट इज लैम्डा एक्सप्रेशन। ओके, सो लैम्डा कीवर्ड मैंने यूज करा, एक नया मैं यहाँ पे रेफरेंस बनाता हूँ विद नेम डेटा। अभी डेटा क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर्स को सेट में से, जो हमने सेट बनाया दैट इज यूनिक कैरेक्टर का जो सेट बनाया है जिससे मैंने रेफर किया है यूसी नाम से। ओके, इसमें से एक एक कैरेक्टर को फेच करेगा। ओके, फेच करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे काउंट कराना है। तो ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको मैप को सबसे पहले डिक्शनरी में कन्वर्ट करता हूं। ओके, बिकॉज मुझे क्या करना है, यहाँ पे हर कैरेक्टर का काउंट चाहिए। तो सबसे पहले मैंने मैप को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक राउंड ब्रैकेट बनाता हूँ। मुझे क्या करना है कि ये जो मेरे यूनिक कैरेक्टर्स आ रहे हैं इनका काउंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एस डॉट काउंट, मतलब मेरी जो स्ट्रिंग है उसमें से काउंट करो कि ये जो यूनिक कैरेक्टर है वो कितने हैं, लाइक दैट, इस तरीके से। ओके, एंड आई थिंक द नेम ऑफ द फंक्शन इज डिक्ट। ओके, अभी कन्वर्ट हो चुका है डिक्शनरी में, मींस दैट यहाँ पे देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा सर ये दो आपने पैरामीटर क्यों लिए, तो पहला देखिए जो भी मेरा यूनिक कैरेक्टर आ रहा होगा, ठीक है, जो भी मेरा यूनिक कैरेक्टर आ रहा है, तो सॉरी यहाँ पे यूसी की जगह डेटा होगा। ओके, और यहाँ पे भी मैं जो एस डॉट काउंट कर रहा हूँ वो मैं करूंगा डेटा का। आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन और हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ एरर होगा तो डेफिनेटली हम उसे फिक्स करेंगे। ओके, सो इसे रन करते हैं और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो P आ रहा है वो 2 बार आ रहा है, जो S है वो 4 टाइम्स आ रहा है, M1 एक बार आ रहा है और I 4 बार आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चेक कर सकते हैं M एक बार ही आ रहा है, ठीक है, तो ये परफेक्टली हमें डेटा निकाल के दे रहा है
और यहाँ पे हमने क्या किया है, मैप को डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया था, जिससे हम हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को बता पाए। ओके, सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इंटरव्यू में मे बी पॉसिबिलिटी ऐसे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ऐसे छोटे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका कमांड जो है अच्छा होगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स में तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही हैं। सो ये फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हमारे पास में। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक मैं लाइन बीच में ड्रॉ करना चाहूंगा, जिससे कि आपको सॉल्यूशन समझ में आए। तो पहला वाला जो है लाइन नंबर 11 के ऊपर वाला जो है फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और लाइन नंबर 11 के नीचे जो सेकंड हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका सॉल्यूशन अब हमें लिखना है। सो सेकंड क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन क्या था, गिवन अ स्ट्रिंग, एक हमें स्ट्रिंग दी हुई है, रिमूव ऑल द डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, जिसमें से हमें क्या करना है, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर को हटा देना है, देन कन्वर्ट द रिमेनिंग कैरेक्टर्स टू अपर केस, और जो भी रिमेनिंग कैरेक्टर्स वहां पे बच रहे हैं उन्हें स्पेशल कैरेक्टर्स में स्पेशल अपर केस में, सॉरी, जो भी हमारे जो कैरेक्टर्स बच रहे हैं उसे अपर केस में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे हमें स्ट्रिंग ऑलरेडी दी हुई है। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और सो हमें स्ट्रिंग दी हुई है, और इसको एक थोड़ा सा नया नाम हम देते हैं, दैट इज s1 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग हमें दी हुई है, इसमें से हमें स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर को हटाना है, और जो भी वहां पे कैरेक्टर्स बच रहे हैं उसे अपर केस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे मैप फंक्शन को भी यूज करना पड़ेगा और फिल्टर को भी यूज करना पड़ेगा। ओके, सो एक नया यहाँ पे एक नया रेफरेंस बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ क्लीन करके समथिंग। ओके, सो क्लीन करके मैं एक और रेफरेंस बनाता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैप फंक्शन को यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, अब मैप फंक्शन में दो पैरामीटर्स पास होते हैं, पहला जो रहता है फंक्शन रहता है, और दूसरा रहता है इटरेबल डेटा। तो यहाँ पे जो इटरेबल डेटा है वो s1 हो जाएगा, और जो पहला पैरामीटर है वो फंक्शन होता है, और हम यहाँ पे अपडेटेड वर्जन ऑफ फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज लैम्डा एक्सप्रेशन। सो हम लैम्डा कीवर्ड यूज करेंगे, और यहाँ पे एक रेफरेंस बनाएंगे डेटा। ये क्या करेगा, डेटा एक एक कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग में से फेच करेगा। ओके, सो ये डेटा आ गया। तो सबसे पहले हम देख लें कि हमारे डेटा यहाँ पे फेच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, और हमें पता है कि मैप ऑब्जेक्ट, मैप फंक्शन जो है मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगाता हूँ और डॉट जॉइन लिखता हूँ। लेट्स सी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। और आई थिंक ये परफेक्टली अभी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये भी मैंने कन्वर्ट कर दिया अगेन इसे स्ट्रिंग में, क्योंकि एक एक कैरेक्टर जो था उसे मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा। बट सबसे पहले मुझे फिल्टर करना है, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे नंबर्स भी नहीं चाहिए, सिर्फ अल्फाबेट्स चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैं एक फिल्टर फंक्शन बना लेता हूँ। सो मैंने एक फिल्टर फंक्शन बनाया। फिल्टर फंक्शन अगेन क्या करेगा, दो पैरामीटर लेगा। ठीक है, पहला पैरामीटर जो रहेगा फंक्शन रहेगा, और दूसरा पैरामीटर जो रहेगा वो इटरेबल डेटा रहेगा। अब यहाँ पे इटरेबल डेटा हमारा क्या है, ओके, तो यहाँ पे जो हमारा इटरेबल डेटा रहेगा वो रहेगा डेटा। ओके, सो एक एक कैरेक्टर जो फेच हो रहा है वो। ठीक है, अब उसमें से हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे हमें चेक करना है, तो मैं लैम्डा कीवर्ड यहाँ पे यूज करता हूँ, और मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि वो जो डेटा है वो अल्फाबेट है कि नहीं है, इज अल्फाबेट। ओके, अगर वो अल्फाबेट है तो ही आपको उसे फिल्टर करना है। लेट्स से आई थिंक ये फिल्टर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा अभी। ओके, सो इट विल गिव सम एरर in line number 13, a sequence expected string instance filter found. ओके, सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई थिंक अभी हमें अगेन इसे स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं डबल कोट लगाता हूं और डॉट यहाँ पे जॉइन फंक्शन को अगेन यूज करता हूं। सो अगेन ये क्या होगा, आई थिंक अभी कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ओके, अगेन विल गेट अ सेम एरर। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक फिल्टर यहाँ पे फंक्शन यूज करा है, और उसमें हम डेटा को एज एन सेकंड पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर में हमने लैम्डा कीवर्ड बनाया है। ओके, सो प्रॉब्लम इज एक्चुअली विल गिव सम अदर नेम, तो हम इसे डेटा 1 करते हैं। ओके, और यहाँ पे भी मैंने इसको कुछ भी नाम नहीं दिया है, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसे फिक्स कर लेता हूँ। कोलन लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे डेटा अंडरस्कोर 1।
नो आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन। और इसको हमें क्या करना चाहिए, ये हमें देगा, ओके अगेन विल गेट द सेम एरर लाइक जॉइन एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग इंस्टेंस फिल्टर फाउंड। ओके सो हमें अगेन विल ट्राई, हम इसे कन्वर्ट करें स्ट्रिंग फॉर्म में। ट्राई, ओके अभी कन्वर्ट हो चुका है। डेफिनेटली अगर जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे एरर्स आएंगे और एरर्स को हमें फिक्स करना होगा। वो बोल रहा था कि वहां पे फिल्टर का उसे ऑब्जेक्ट मिल रहा था और वो बोल रहा था स्ट्रिंग में चाहिए, तो हमने उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे। सो अभी मुझे वहां पे ए बी सी डी ई तो मिल रहा है, बट एक्चुअली मुझे यहाँ पे जो भी कंटेंट था वो अपर केस में चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डॉट अपर केस को यहाँ पे अपर फंक्शन को यहाँ पे यूज कर देता हूँ। सो डॉट अपर, ओके सो अपर इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन जिससे हम इसे अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से हम प्रोग्राम को रन करते हैं और ये अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था जिसमें हमें स्ट्रिंग को फेच करना था और उसमें से स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स को रिमूव करा था। तो हमने यहाँ पे इज अल्फाबेट फंक्शन को यूज करा। तो इज अल्फाबेट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि चेक करता है अगर अल्फाबेट होगा तो ही फिल्टर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, और क्या किया है हमने उसे अपर केस में कन्वर्ट किया। तो बहुत ही इजी था, विद इन सिंगल लाइन हमारा कोड हमने लिख लिया है। और यही ब्यूटी है लैम्डा एक्सप्रेशन की। आप जितना अपने आप को परफेक्ट करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन में, आप उतने ही जल्दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर पाएंगे। So that's all with my today's session. Thank you.